Now we are going to the next part. What is the next part? Conversely. कन्वर्सली में व्हाट वी विल टेक कि टी इनवर्स जो है वो क्या है, टी इनवर्स जो है वो किस कंडीशन को, टी इनवर्स जो है वो हमें प्रूव करना है, ये बाउंडेड है और लीनियर ऑपरेटर है और साथ में टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि देयर एग्जिस्ट अ के ग्रेटर देन 0 सच दैट टी ऑफ एक्स इट्स y norm is greater than or equal to k into norm of x. This is to be proved in this case for all x belongs to x. So in this case, now what is given? We have given that t inverse is bounded. We have given that t inverse is bounded. We have to prove that. We have to prove that t inverse is bounded. So बाउंडेड से पहले बेटा जब भी हमने इनवर्स की बात करनी है, पहले बात क्या करनी है, टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नंबर 1 है, नंबर 2 है टी इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ये दो चीजें अब हमने प्रूव करनी है। अब किसी भी मैप को अगर हमने इनवर्स में प्रूव करना है, मतलब वो जो मैप है, वो मैप एक्चुअल जो मैप है वो क्या होना चाहिए, 1 1 on 2। मतलब मुझे टी को क्या प्रूव करना है, टी इज 1 1 एंड on 2। तो अब हम टी को सबसे पहले प्रूव करेंगे 1 1 है। नाउ टू प्रूव टी इज 1 1, टी 1 1। 1 1 का मतलब क्या है, द कर्नल कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी अलोन। 1 1 के लिए दो चीजें होती हैं। Here we will use the kernel of T consists of identity alone. इसका मतलब क्या है, if Tx is equal to 0 implies x is equal to 0. If Tx is equal to 0 implies Tx is equal to 0, it implies, तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, T is 1 1। कर्नल, कर्नल क्या है बेटा, कर्नल को नल स्पेस भी कहते हैं। कर्नल का मतलब है वो सारे सेट ऑफ एलिमेंट्स किसमें, एक्स में, जिनकी इमेज क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो पूरा सेट पूरी डोमेन में से जिसकी इमेज क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, सो लेट अस टेक, हम क्या लेके चलेंगे, लेट Tx is equal to 0, ये हमने ले लिया, लेट Tx is equal to 0। तो Tx is equal to 0 लेने के बाद क्या करना है आपने, हाँ जी, Tx is equal to 0, उसके बाद इसका मतलब अगर कोई वेक्टर 0 है तो उसका नॉर्म भी क्या हो जाएगा, 0, राइट। इट इम्प्लाइज, अब हमें पता है कि T बाउंडेड है, T ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू k इंटू लेस देन और इक्वल टू k इंटू नॉर्म ऑफ x। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब k इंटू नॉर्म ऑफ x क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इफ यू विल पुट हियर, सो इफ यू पुट हियर, तो आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज sorry, you have given that, but you have given that this is not, this is given to you। ये यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे है आपका ग्रेटर देन, जो कंडीशंस में है वो आपको टी इनवर्स बाउंडेड दिया है। सो ये कंडीशन दी है, इनवर्स को बाउंडेड दिया, this condition is given to you। So according to this condition what you will get, so when you will put here 0, you get 0 is greater than k into norm of x, right, for all x belongs to x। So इसको अब हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। So what we will get, norm of x is less than 0, so k is not, बेटा k आपका क्या है, greater than 0, तो इसका मतलब only possibility left is this is less than, but norm of a vector is always greater than or equal to 0, so the only possibility left is norm of x is equal to 0, it implies x is equal to 0। Therefore Tx is equal to 0 implies x is equal to 0। What does it mean? It implies कि अगर image 0 है तो element भी क्या है, 0 ही है। So therefore kernel of T consists of 0 only, therefore T is 1 1। The mapping
t is 1 1, right? And it is already given, it is on 2, there is no need to prove it. We have given that t is given to be on 2, t is given to be on 2, therefore t is 1 1 and on 2, hence t is hence t inverse exists. Hence t inverse exists. So the first part is done. Now we will do the second part. Second part में हमें prove करना है t inverse is linear and bounded on y. So इसमें दो part आ गए. अब हम करेंगे पहला part, t inverse is linear. So linearity के लिए हम क्या लेंगे बेटा, हम दो एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन उठा देंगे, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, राइट? तो हमें इसको अलग अलग करके प्रूव करना है. को लीनियर प्रूव करने के लिए हम ये कंसीडर कर लेंगे, राइट? सो अब क्या करेंगे इसके लिए हम, अब आपके पास, अब आप देखिए व्हाट यू हैव, अगर t हमारे पास क्या है, ऑन टू है. अगर t ऑन टू है तो t ऑफ x1 की इमेज क्या आएगी, y1. t of x2 की इमेज क्या आएगी, y2. So I will substitute here. So this is t inverse alpha of tx1 plus beta of, यहाँ पे आ जाएगा tx2, right? So this is equal to, अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अब हम इसको अंदर ले जाएंगे क्योंकि t ऑलरेडी क्या है, लीनियर है. So t इनवर्स t, दिस इज अल्फा x1 प्लस, मैंने सारा इकट्ठा कर दिया एक में ही, ठीक है? अब आपके पास ये मैपिंग इकट्ठी हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू t इनवर्स ऑफ t इकट्ठा हो गया, अंदर आपके पास बचा अल्फा x1 प्लस बीटा x2. और t इनवर्स ऑफ t एक आइडेंटिटी है, एक इनवर्स और एक इटसेल्फ है, तो ये बन के आइडेंटिटी बन जाएगा. दिस इज अल्फा x1 प्लस बीटा x2. सो दिस इज इक्वल टू, आइडेंटिटी जो है, मैपिंग जो है वही की वही एलिमेंट को दोबारा से प्रोजेक्ट कर देता है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, आपने t ऑफ x1 क्या लिखा था, y1. इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा t इनवर्स y1. सिमिलरली फॉर x2, so this is at alpha t inverse y1 plus beta t inverse of y2, right? So यही आपने प्रूव करना था, that is t inverse of alpha y1 plus beta y2 is equal to alpha of t inverse y1 plus beta of t inverse of y2, where y1 and y2 are coming from y. Therefore t inverse is a linear operator. So this is first A part is done for t inverse is linear and bounded. So now we will do t inverse is बाउंडेड ऑन y. y ऑन y क्योंकि इसकी डोमेन ही क्या है आपके पास, y2x. इसकी डोमेन ही क्या है, y2x. चलिए अब आगे चलेंगे. हाँ जी, अब मुझे बाउंडेड प्रूव करना है. बाउंडेड के लिए क्या प्रूव करेंगे, बाउंडेड का मतलब है कि मेरे पास यहां पहुंचना आपने, t इनवर्स y is less than or equal to k into norm of y. तभी बेटा आपका कोई भी ऑपरेटर जो है बाउंडेड कब होता है, अगर t है तो यहाँ x आना था. अब इसकी डोमेन ही क्या है आपकी y, तो यहाँ भी y आएगा और दूसरी जगह पे भी क्या आएगा, तो y ही आएगा. So let us do. Let's. So since हमें given क्या है, we have given norm of tx, norm of tx is greater than or equal to k into norm of x. ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है? और t इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, हम प्रूव कर चुके हैं t इनवर्स एग्जिस्ट. तो t इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा बेटा, ये देखिए, तो यहाँ पे t इनवर्स है, ये y है, ये x है. इसका मतलब x के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको क्या इमेज मिल रही है, t इनवर्स y मिल रही है. So therefore corresponding to every unique x belongs to x, there exists tx belongs to y such that t inverse y is equal to x. t inverse y is equal to x, right? अब हम क्या करेंगे,
टी इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टी एक्स है आपका, जो आपका टी एक्स है बेटा, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो टी एक्स टी इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू टी एक्स इज इक्वल टू वाई को, टी एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट। सो इसके बाद हमने क्या करना है, हाँ जी, अब हमने उसी जो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी, व्हाट वी विल डू, उसी में ही हम ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वाई, टी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वाई, राइट। सो वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के इंटू टी इनवर्स वाई इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल वाई। सो हमने उसी इनइक्वालिटी में बेटा क्या कर दिया, जहां पे हमारे पास टी एक्स है वहां वाई पुट हो गया, जहां एक्स है वहां टी इनवर्स वाई आ गया। सो वी विल इंटरचेंज द इनइक्वालिटी, so this is t inverse y x is less than or equal to 1 by k into norm of y, right? So we will, इसका नाम हम k dash रख देंगे। So t inverse y is less than or equal to, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका k dash into norm of y। So आपने यहाँ प्रूव कर दिया कि जो t इनवर्स है वो आपका क्या है, और अल्टीमेटली ये जो आपने k लिया, ये k dash क्या था, k dash था 1 by k, k dash is equal to 1 by k, और वो भी क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 है, राइट। सो देयरफॉर इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि t इनवर्स इज बाउंडेड, इससे क्या पता चल गया, t इनवर्स इज बाउंडेड। हेंस वी हैव प्रूव दैट, दोनों कंडीशंस हो गई, t इनवर्स एग्जिस्ट एंड t इनवर्स इज अ बाउंडेड linear operator. So the theorem is completed.